नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि महारैली से आ रही है, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अधूरे कार्य करेंगे पूरे और वहीं पिछड़े अति पिछड़े इलाकों को विकसित किया जाएगा। ये मायावती का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सरकार के जो काम जनहित के हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और वहीं मायावती ने कहा कि मेरी सरकार में गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मायावती का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे। और वहीं इसके अलावा उन्होंने बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया और उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर जो अधूरे कार्य हैं वो पूरे किए जाएंगे और जो मेरी सरकार बनेगी उसके बाद गुंडे माफिया जेल में नजर आएंगे और पिछड़े अति पिछड़े लोगों का विकसित किया जाएगा और सरकार के जो काम जनहित के हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। अब वहीं लखीमपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखीमपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा, जिसको लेकर समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अब आशीष मिश्रा से एसआईटी करेगी पूछताछ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि आज 11 बजे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच में पहुंचेंगे और वहीं कार्यालय पर पहुंच गए और अब आशीष मिश्रा से एसआईटी पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, और आशीष मिश्रा को कल भी क्राइम ब्रांच ने 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन निजी कारणों के चलते वो नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें फिर से आज 11 बजे का समय दिया गया था और क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे आशीष मिश्रा और अब आशीष मिश्रा से एसआईटी करेगी पूछताछ और समर्थकों ने जोरदार हंगामा भी किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखीमपुर से आ रही है, जहां पर आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं और वहीं आशीष मिश्रा से अब एसआईटी करेगी पूछताछ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हुए और इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने लखीमपुर स्थित आवास पहुंच चुके और आशीष के नेपाल भाग जाने की बात कही जा रही थी और उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा कहीं नहीं भागा है। और वहीं आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था और वो नहीं पहुंचे, तो अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने एक और नोटिस चस्पा दिया और ये नोटिस शनिवार को 11 बजे तक क्राइम ब्रांच में हाजिर होने का था और पुलिस ने कहा है कि आशीष अगर हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता। और इससे पहले हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आशीष मिश्रा कहां है और ये फिलहाल किसी को नहीं पता था और आशीष के छिपे होने की आशंका के बीच उसके चचेरे भाई ने भी बयान दिया था और अमित का बयान था कि अमित मिश्रा ने कहा कि ये कांग्रेस का फैलाया प्रोपोगंडा है और आशीष घटना के वक्त बनवीरपुर में थे और मतलब मौका वारदात पर आशीष मिश्रा नहीं थे। और वहीं आशीष के दूसरे भाई अभिजीत मिश्रा ने बताया कि फिलहाल आशीष लखीमपुर खीरी में मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे वो पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे और जिसके बाद अब आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर हो गए। और वहीं नैनीताल के बीडी बांडे अस्पताल में आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया और पीएम मोदी ने ऋषिकेश से बीडी पांडे अस्पताल समेत देश में 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इन्हें लगाया गया और इस प्लांट से नैनीताल जिला अस्पताल के करीब 100 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़ गए हैं और बीडी पांडे अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन सिस्टम लगा हुआ था जिससे आईसीयू को संचालित किया जा रहा था और इस प्लांट की मदद से अब और ज्यादा मरीजों को राहत मिलेगी और सभी 35 प्लांट पीएम केयर फंड से लगाए गए। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिली थी और ऑक्सीजन सिलेंडर दुगने दामों पर भी बेचे जा रहे थे और सोशल मीडिया ऑक्सीजन वेंटिलेटर की मांग से भरा पड़ा था और नैनीताल में भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी।
फिलहाल स्वास्थ्य प्रशासन कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है।